हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बेस्ट एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज 27 अप्रैल 2020 के सभी टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस एंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए एक मोटिवेशनल थॉट्स के साथ आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। किसी ने क्या कमाल की बात कही है, किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। इसलिए है फ्रेंड्स, अगर हम लोगों के जीवन में चाहे जितनी कठिनाइयाँ आएँ तो समझ जाइए कि कठिनाइयाँ हमें कुछ अच्छा सिखाने के लिए आती हैं, हमारा फ्यूचर कुछ ब्राइट करने के लिए ही आती हैं। इसलिए कठिनाइयों से हमें कभी नहीं घबराना चाहिए, बल्कि फेस करते हुए रेगुलर स्टडी करनी चाहिए। चलिए इस मोटिवेशनल थॉट के साथ पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस दीपंकर दत्त जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो दीपंकर जी हैं 28 अप्रैल 2020 को शपथ लेंगे। इससे पहले वो कोलकाता हाई कोर्ट के जज थे। और फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर उनकी नियुक्ति का नोटिफिकेशन केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है। अब बात आई है बम्बई उच्च न्यायालय की। तो इसकी स्थापना 1862 में किया गया था और इस उच्च न्यायालय के क्षेत्र में महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली का क्षेत्र आता है मुंबई हाई कोर्ट में। फ्रेंड्स, अगर बात आई है हाई कोर्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी जान लेते हैं। भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 में संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकते हैं। केवल दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना अलग हाई कोर्ट है। और भारतीय संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 214 से आर्टिकल 232 तक राज्यों के उच्च न्यायालयों के संगठन एवं प्राधिकार संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेघालय हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो मेघालय हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस विश्वनाथ सोमदर जी बन गए हैं। कौन? विश्वनाथ सोमदर सर। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर बात करें तो जो ये विश्वनाथ सोमदर जी मतलब मेघालय के बन गए हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मेघालय हाई कोर्ट की स्थापना। तो ये 2013 में की गई थी। कब? 2013 में की गई थी। और इसका जो न्यायिक क्षेत्र है वो मेघालय ही है। और फ्रेंड्स, कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें हाई कोर्ट से रिलेटेड, वर्तमान समय में भारत में 25 हाई कोर्ट हैं और जो 25वां हाई कोर्ट बना वो आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया गया। और सबसे पुराने हाई कोर्ट की बात करें तो कौन सा है? कलकत्ता हाई कोर्ट है, जिसकी स्थापना 2 जुलाई 1862 में की गई थी। और 1862 में ही बम्बई मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। तो फ्रेंड्स, अब बात आई है मेघालय की, तो कैपिटल शिलांग है और मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा जी हैं और राज्यपाल तथागत राय जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में उड़ीसा उच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया है? तो उड़ीसा उच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले मेघालय उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस थे रफ़ीक जी, और तीनों चीफ जस्टिस जो ऊपर हमने डिस्कशन किया उनका नोटिफिकेशन भी हाल ही में जारी हुआ। और फ्रेंड्स, अब बात के कुछ अदर और इम्पॉर्टेंट फैक्ट की हाई कोर्ट से रिलेटेड। तो जनरली फ्रेंड्स, अगर हम बात करें हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की, तो राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और फ्रेंड्स, अब बात आई है इसकी किसकी? ओडिशा न्यायालय की। तो ओडिशा हाई कोर्ट की, तो इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। और ओडिशा की बात आई है तो राजधानी भुवनेश्वर है, राज्यपाल कड़ेसी लाल जी हैं, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस यानी इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे कब मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस है यह 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, बात करें कि यह दिवस क्यों मनाया जाता है, तो जनरली यह दिवस फ्रेंड्स यह दिवस संयुक्त राष्ट्र में सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यानी जितने भी सदस्य संयुक्त राष्ट्र में हैं, कितने हैं प्रेजेंट टाइम में? 193। तो उनके जितने भी प्रतिनिधि हैं उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस सैन फ्रांसिस्को में हुए सम्मेलन के पहले दिन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। और इस वर्ष सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन की कौन सी वर्षगांठ है? 75, 75वीं वर्षगांठ है। और फ्रेंड्स,
बात करें जनरली फर्स्ट टाइम सैन फ्रांसिस्को में 25 अप्रैल 1945 को पहली बार 50 देशों के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए थे और ये सम्मेलन द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के बाद आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य प्रतिनिधियों द्वारा एक संगठन स्थापित करना था जो विश्व में शांति बहाल करे और युद्ध के बाद के विश्व व्यवस्था पर नियम आधारित करे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अप्रैल 2019 को दुनिया भर में 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे ध्यान देंगे। फ्रेंड्स, अब बात करें संयुक्त राष्ट्र की यानी यूएन, यूनाइटेड नेशंस, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। प्रेजेंट टाइम में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जी हैं। अब इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चंस आया है, तो अब तक अप्रैल माह में जितने भी इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चन सेलिब्रेट किए गए सबको हम सीक्वेंस से डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको याद है, अगर नहीं भी याद है तो हमारे साथ बोलिए, धीरे धीरे याद हो जाएगा। चलिए, 1 अप्रैल को उत्कल या ओडिशा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस के रूप में। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में, जिसकी थीम थी सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लेनेट। 7 अप्रैल के ही दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया, जिसकी थीम थी सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइवेस। और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया गया, जिसकी थीम थी लिंकिंग रिसर्च विद एजुकेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस एडवांसिंग साइंटिफिक कोलैबोरेशंस। नेक्स्ट 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। और 14 अप्रैल के दिन विश्व चगास दिवस, जो कि फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया। 14 अप्रैल के ही दिन अंबेडकर जी की जयंती सेलिब्रेट की गई। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया गया। और 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस, जिसकी थीम थी फोकस ऑन योर वॉइस, के रूप में सेलिब्रेट किया गया। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में एवं 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। और 21 अप्रैल के ही दिन वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे यानी विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस के रूप में मनाया गया। बात करें 22 अप्रैल की, तो पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे या अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया, और जिसका विषय था क्लाइमेट एक्शन। और 23 अप्रैल के दिन वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे यानी विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। और 23 अप्रैल के ही दिन अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया गया। और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया गया। तो इतने इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने 30 जून तक सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 30 जून तक सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लगा दिया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 30 जून तक प्रदेश में सामूहिक कार्यक्रमों पर रोक लगाने के लिए निर्देश दिए हैं। और सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी जून 2021 तक रोकने का भी फैसला किया गया है। फ्रेंड्स, तो अब कोई भी सामूहिक कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे 30 जून तक। अब बात है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को किया गया था। लोकसभा सीट की संख्या 80 है, राज्यसभा सीट की संख्या 31 है, विधान परिषद सीट की संख्या 100 है एवं टोटल विधान परिषद की संख्या 100, टोटल विधानसभा सीट की संख्या 404, जिसमें से 403 इलेक्टेड मेंबर यानी चुने हुए मेंबर आते हैं और एक सीट राज्यपाल के द्वारा मतलब मनोनीत किया जाता है। राजधानी लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी, गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान है। सीमावर्ती प्रदेश कौन कौन से उत्तर प्रदेश के? जनरली 8 प्रदेश हैं। कौन कौन से? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। तो ये 8 प्रदेश बाउंड्री शेयर करते हैं उत्तर प्रदेश से, लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी बाउंड्री शेयर करता है, तो उसको लेकर टोटल 9 हो जाते हैं। और सीमावर्ती देश नेपाल है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान गोरखपुर है। सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। जनसंख्या में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। लिंगानुपात 912 है। जनसंख्या घनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अभी हाल ही में पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बना है। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप उत्तर प्रदेश से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस संस्था के द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर, जिसका नाम है वाइटल, तो ये विकसित किया गया है? तो वाइटल नासा के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात ये आती है फ्रेंड्स कि वाइटल की फुल फॉर्म की, तो वाइटल की फुल फॉर्म होती है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल। क्या? वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल, ये वेंटिलेटर की फुल फॉर्म है। और यह जो है एक उच्च दबाव वाला वेंटिलेटर नासा के द्वारा विकसित किया गया है। और वाइटल वेंटिलेटर कम लक्षणों वाले मरीजों का इलाज करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे देश में हाल ही में उत्पन्न हुई पारंपरिक वेंटिलेटर की सीमित आपूर्ति
की समस्या और अधिक गंभीर यानी कि कोविड-19 लक्षणों वाले रोगियों के लिए जरूरी वेंटिलेटर की समस्या का समाधान हो सकेगा। और फ्रेंड्स अब बात है नासा की, तो फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के प्रशासक जिम ब्रिंडेनस्टाइन जी हैं और नासा का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने कब तक सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत की बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है? तो केंद्र सरकार ने जुलाई 2021 तक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2021 तक के लिए सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत की बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है। लेकिन सरकारी कर्मचारियों को वेतन और पेंशन भोगियों को उनकी पेंशन के जो 17% की मौजूदा दर पर डीए और डीआर मिलता है वो जारी रहेगा मिलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है यह 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जनरली 26 अप्रैल को विश्व भर में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य विश्व भर में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाना है। इसी के उद्देश्य से 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात यही है फ्रेंड्स बौद्धिक संपदा से रिलेटेड, तो वर्ष 2020 के वैश्विक बौद्धिक सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर रहा। उसकी पोजीशन क्या रही? 40 2020 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार को सशक्त करने के लिए 40 करोड़ डॉलर अदला बदली करने का ऐलान किया है? तो भारत के किस पड़ोसी देश ने ऐसा किया है? श्रीलंका ने किया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जनरली श्रीलंका ने जो ये निर्णय लिया है 40 करोड़ डॉलर अदला बदली करने का, ये क्यों लिया है? क्योंकि फ्रेंड्स कोविड-19 ऐसा इसलिए निर्णय लिया गया है क्योंकि इस समय श्रीलंका जो है जनरली कोरोना वायरस से बुरी तरह से प्रभावित है, इसलिए ऐसा निर्णय लिया गया है। अब बात आई है फ्रेंड्स श्रीलंका की, तो श्रीलंका से इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी देख लेते हैं। श्रीलंका जनरली एशिया महाद्वीप में स्थित एक बहुत ही छोटा सा द्वीप देश है और जिसका राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है, लेकिन क्रिकेट वहाँ ज़्यादा लोकप्रिय है, लेकिन राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। राष्ट्रीय भाषाएं सिहाला और तमिल है। और यहीं से क्वेश्चन आप याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। भारत एवं श्रीलंका के बीच में एक खाड़ी स्थित है जिसका नाम है पाक स्ट्रेट, पाक की खाड़ी, जो कि बहुत ही फेमस है। और श्रीलंका की दो कैपिटल मतलब दो राजधानियाँ हैं, एक जयवर्धने पूरे कट्टे हैं जो कि प्रशासनिक राजधानी है, और एक है कोलंबो जो कि कमर्शियल राजधानी है। और फ्रेंड्स थोड़ा सा और ध्यान रखेंगे आप, श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम में जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? महिंदा राजपक्षे। जबकि राष्ट्रपति जो हैं वो कौन है? राष्ट्रपति महोदय की बात करें श्रीलंका के तो वह हैं गोतबाया राजपक्षे। फ्रेंड्स जनरली ये दोनों लोग भाई हैं, एक छोटे भाई हैं एक बड़े भाई हैं, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। आवास और शहरी विकास निगम यानी HUDCO के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी हाल ही में शिवदास मीणा जी आवास और शहरी विकास निगम के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात है फ्रेंड्स HUDCO, तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 15 अप्रैल 1970 में की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार कोरोना वायरस महामारी में राज्य में रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को कितने रुपये बीमा कवर के रूप में प्रदान करेगी? तो हरियाणा सरकार जो है ये कोरोना वायरस महामारी में राज्य में रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को 10 लाख रुपये, कितने? 10 लाख रुपये बीमा कवर के रूप में प्रदान करेगी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब बात आई है हरियाणा की, तो हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है, और पंजाब की कैपिटल भी चंडीगढ़ है, दोनों संयुक्त रूप से कैपिटल है चंडीगढ़। और फ्रेंड्स चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने छात्रों को घर बैठे ही शिक्षा प्रदान के लिए संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो संपर्क दीदी जो मोबाइल ऐप है ये उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से यानी जो संपर्क दीदी मोबाइल ऐप है इसके माध्यम से छात्र लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में ही रहकर ही एनिमेटेड व्याख्यान प्राप्त कर सकते हैं। ऐप में एक प्लेटफार्म भी है जिसे संपर्क बैठक कहा जाता है, जिसमें राज्य विभाग के पाठ्यक्रम के आधार पर PDF के रूप में पाठ्यक्रम सामग्री शामिल किया गया है। चलिए फ्रेंड्स तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के मैंने डिस्कस कर लिए। चलिए 2 मिनट में कल की वीडियो को भी डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा राज्य वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई करने वाला पहला राज्य बन गया?
तो उत्तर प्रदेश पहला राज्य बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचाया है? ईरान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में खोंगजोम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में खोंगजोम दिवस के रूप में मनाया गया? तो किस राज्य में मनाया गया? मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस कानून के तहत राज्य में कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 माह तक रोक लगा दी है? तो किस कानून के तहत ऐसा किया गया? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत। किस पेटीएम बैंक ने डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टर कार्ड के साथ किसने समझौता किया है? पेटीएम पेमेंट बैंक ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, अभी हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CVC का पदभार किसने संभाला? संजय कोठारी जी ने संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर का निधन हो गया? ग्रीम वाटसन का निधन होगा, जो कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थे। किसके द्वारा फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया गया है? तो ई कार्यालय ऐप जो है CISF के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिया। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक के साथ अपने फ्रेंड जोन में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो की PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ सभी PDF आपको एक साथ मिल जाएंगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।